प्रेज़ लॉर्ड बच्चों, मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के प्रेम में आप बढ़ रहे हैं, ऐसा मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। और मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि फिर एक बार प्रभु ने हम सबको इस वीडियो लेसन के लिए इकट्ठा किया। तो आइए बच्चों, हम अपने पाठ की शुरुआत करने से पहले प्रार्थना करते हैं। आप अपनी जगह पर घुटने लेकर आंखें बंद कर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। फिर एक बार प्रभु तूने मुझे और बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु, आज इस वीडियो लेसन के ज़रिए तू हम एक एक से बातें कर प्रभु। तेरे प्रेम में बढ़ने के लिए प्रभु तो हम एक एक को सहायता कर, कृपा कर प्रभु महान। प्रभु, अभी से तेरे प्रेम में, तेरे डर भय में, तेरी एक एक आज्ञा में प्रभु बढ़ने के लिए एक एक बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। एक एक बात अच्छे से समझने के लिए तू उनके आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को तू खोल प्रभु महान। तेरी बातें अच्छे से समझ कर, अच्छे से सुनकर, अच्छे से समझ कर और अपने जीवन में अच्छे से अनुकरण करने के लिए तू एक एक को सहायता कर, कृपा कर। सभी मांगे अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। बच्चों, हमारे दूसरे पाठ का नाम है उत्तम गुरु। लेसन नंबर 2, द गुड मास्टर। इस पाठ का पठन भाग है यूहन्ना अध्याय 1 का 35 से 51, मरकुस अध्याय 1 का 16 से 20 वचन, मत्ती अध्याय 9 का 9 वचन और 10 का 1 से 4 वचन, लूका अध्याय 6 का 12 से 17 वचन। इस पाठ पर आधारित याद करने के लिए वचन मरकुस अध्याय 1 का 17 और 18 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मेमोरी वर्स, Mark chapter 1 verse 17 and 18. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once they left their nets and followed him. बच्चों, हमने हमारे पिछले पाठ में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के गवाही के बारे में देखा था। उन्होंने यह गवाही दी कि यीशु मसीह जो है वह परमेश्वर का मेमना है जो इस जगत के पाप उठा ले जाता है। बच्चों, हमने यह देखा कि यीशु मसीह इस जगत में आए और उन्होंने सारे मानव जाति के पाप अपने ऊपर लिए और अपने आप को उन्होंने एक मेमना कर कर अर्पण किया। तो बच्चों, हमें केवल अपने अपने पापों को मानकर एक गहरा पश्चाताप कर कर उन पर विश्वास रखना है। जब हम उन पर विश्वास रखेंगे तब हमारा नाश नहीं होगा, बल्कि हमें अनंत जीवन मिलेगा और हम उद्धार पाएंगे। तो ये बातें हमने हमारे पिछले पाठ में सीखी थी बच्चों। तो बच्चों, अब हम हमारा आज का पाठ देखते हैं। इस दुनिया में रहते समय बच्चों, आप कई प्रकार के गुरु, मास्टर्स देख सकते हैं। गुरु के कई प्रकार के शिष्य होते हैं, चेले होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में डिसाइपल्स भी कहते हैं। शिष्य लोग क्या करते हैं बच्चों? ये शिष्य लोग गुरु की बातें लोगों को बताते हैं और लोगों की बातें और लोगों की ज़रूरतें वे गुरु को बताते हैं। हमने हमारे पिछले क्लास में यह देखा था बच्चों कि यीशु मसीह के 12 शिष्य थे। इस दुनिया में रहते समय, इस पृथ्वी में रहते समय उन्होंने अपने साथ रहने के लिए 12 चेलों को चुना था। वे चेले लोगों की बीमारियां दूर करते थे और वे यीशु के साथ रहते थे और वे परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार की घोषणा करते थे। तो बच्चों, आज हम उन्हीं शिष्यों के बारे में, डिसाइपल्स के बारे में आज हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं और उनके बारे में ही हम आज सीखने वाले हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही सुनकर उनके चेलों में से 2 जन यीशु के पीछे हो लिए। उनके नाम यूहन्ना और अंद्रियास था। बच्चों,
ये दोनों भी मछुआरे थे, मतलब मछली पकड़ने वाले थे। मानव जाति के उद्धार के लिए मसीहा इस जगत में आने वाला है, इस प्रकार की बात बाइबल में यशायाह भविष्यवक्ता में लिखी गई है और कई भविष्यवक्ताओं ने इसका वर्णन भी किया है। तो बच्चों, ये दोनों भी यह बात जानते थे कि मसीहा इस दुनिया में आने वाला है और ये दोनों भी मसीहा की बाट जोहते थे। मसीहा मतलब बच्चों उद्धारकर्ता, जो लोगों को उनके पापों से छुड़ाता है। तो बच्चों, ये दोनों भी यीशु के पीछे हो लिए और उसके पीछे पीछे वे जाने लगे। जब यीशु ने उनको अपनी ओर आते देखा, तब उन्होंने उनसे पूछा, तुम किसकी खोज में हो? तब वे यीशु से कहने लगे कि हे रबी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? तब यीशु ने उनको उत्तर दिया कि चलो तुम देख लोगे। तो बच्चों, फिर यीशु के इस उत्तर पर ये दोनों भी यीशु के पीछे हो लिए। बच्चों, यीशु मसीह को अपना घर नहीं था। वे अपने किसी दोस्त के यहाँ या फिर अपने किसी ज्ञात व्यक्ति के पास वे विश्राम किया करते थे। तो बच्चों, ये दोनों चेले भी यीशु मसीह के साथ रहने लगे। वे उनके सवाल यीशु मसीह से पूछने लगे और बच्चों, इन्होंने परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्यार यीशु मसीह से सीखा। इन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और जब उनके पाप क्षमा हुए, तब उनको उद्धार मिल गया। उसके बाद बच्चों, ये दोनों भी परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने लगे और उनके दिलों में परमेश्वर का प्रेम भर गया और वे आनंद करने लगे। उसके बाद अंद्रियास ने अपने भाई शमौन को यीशु के बारे में बताया। उसने उससे कहा, हमें क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। उसके बाद वे दोनों भाई यीशु मसीह के ओर जाते हैं। जब यीशु मसीह शमौन को अपने ओर आते देखता है, तब वे उससे कहते हैं, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन, अब से तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। बच्चों, पतरस का अर्थ पत्थर है। तो बच्चों, वहाँ पर यीशु मसीह ने शमौन का नाम वहाँ पर पतरस रख दिया। तो बच्चों देखो, पतरस और यीशु वहाँ पर पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने पतरस को उसके नाम सहित पहचाना। तो बच्चों, हमारा यीशु मसीह सबको, हर एक व्यक्ति को पहचानता है, हर एक को जानता है। तो बच्चों, उसके बाद यीशु मसीह वहाँ से गलील नगर में चले गए। वहाँ पे उन्होंने फिलिप्पुस को देखा। फिर यीशु ने फिलिप्पुस से कहा, मेरे पीछे हो ले। तो बच्चों, वह तुरंत यीशु के पीछे हो लिया और वह उसके साथ रहने लगा। उसके बाद फिलिप्पुस ने यीशु के बारे में अपने मित्र नतनएल से बात की। फिलिप्पुस अपने मित्र से कहने लगा, जिसका वर्णन मूसा की व्यवस्था में और कई भविष्यवक्ताओं ने किया था, वह क्रिस्त हमें मिल गया है। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। तब उसकी बात सुनकर नतनएल फिलिप्पुस से कहने लगा, क्या कोई अच्छी चीज़ नासरत से निकल सकती है? तब फिलिप्पुस ने नतनएल से कहा, चलकर देख ले। तो बच्चों, वहाँ पर फिलिप्पुस और नतनएल दोनों भी यीशु के पास जाने लगे। यीशु मसीह ने जब नतनएल को अपनी ओर आते देखा, तब वे उनसे कहने लगे, यह सचमुच इज़राइली है जिसके अंदर कपट नहीं है। तो बच्चों, यह सुनकर नतनएल यीशु से कहने लगा, तू मुझे कैसे जानता है? तो यीशु मसीह नतनएल से कहने लगे, इसके पहले कि फिलिप्पुस तुझे मेरे पास लेकर आए, मैंने तुझे अंजीर की पेड़ तले देखा था। यह बात सुनकर नतनएल बहुत उल्लासित हुआ और वह कहने लगा, तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। तो बच्चों, वहाँ पर नतनएल अंजीर के पेड़ तले प्रार्थना कर रहा था और यीशु मसीह यह जानता था। तो बच्चों, कोई सामान्य इंसान, सामान्य व्यक्ति यह नहीं जान सकता, लेकिन परमेश्वर ही हर व्यक्ति की बात
हर व्यक्ति क्या कर रहा है ये जान सकता है। यह नतनएल वहाँ पर जान गया और नतनएल वहाँ पर कहने लगा कि तू सचमुच भी परमेश्वर का पुत्र है। तो बच्चों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर के दृष्टि से कुछ भी बात छुपी नहीं है। वह हर एक व्यक्ति को जानते हैं। वे हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है यह देखते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार यूहन्ना, अंद्रियास, शमौन पतरस, फिलिप्पुस और नतनएल, जिसका दूसरा नाम बरतुल्मै भी था, ये सब यीशु के अनुयायी, यीशु के चेले, यीशु के डिसिपल्स हो गए। तो बच्चों, इसके बाद यूहन्ना का भाई याकूब भी यीशु के चेलों में वह भी शामिल हो गया और वह भी यीशु के साथ साथ चलने लगा। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गलील के काना में एक विवाह में गए थे। उसके बाद बच्चों, हम बाइबल में पढ़ सकते हैं कि जब हेरोदेस राजा द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पकड़वाया गया था, उसके बाद यीशु मसीह वहाँ पर गलील में आए और वे गलील में लोगों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने लगे। उसके बाद बच्चों, जब यीशु मसीह ने गलील के झील के किनारे जब उन्होंने वहाँ पर अंद्रियास और उसके भाई पतरस को देखा, तब उन्होंने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा। तो बच्चों, वे तुरंत यीशु के पीछे हो लिए। जब वे और आगे बढ़े, तब उन्होंने जब्दी के पुत्रों को मछली के जाल को सुधारते हुए वहाँ पर देखा। तब उन्होंने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो। तो बच्चों, उन्होंने तुरंत अपना जाल वहीं पर छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। तो बच्चों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब यीशु ने उन्हें बुलाया, तब वे तुरंत अपना व्यवसाय छोड़कर वे यीशु के पीछे हो लिए और अन्य प्रेरितों के साथ, अन्य चेलों के साथ वहाँ पर शामिल हो गए। उन्होंने पूरी तरह से अपना व्यवसाय छोड़कर यीशु मसीह के पीछे वे चल दिए। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु मसीह वहाँ पर मत्ती नामक जो एक लेवी मनुष्य था, उसको उन्होंने देखा, जो चुंगी लेता था, महसूल लेता था, टैक्स कलेक्टर था। फिर यीशु ने उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। तो बच्चों, मत्ती तुरंत अपना काम वहीं पे छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। उसके बाद बच्चों, मत्ती ने यीशु के लिए और उसके चेलों के लिए एक बड़ी मेजबानी तैयार की और उस मेजबानी में उसने यीशु को, उसके चेलों को और उसके कई मित्रों को, उनमें कुछ लोग चुंगी लेते थे और कुछ लोग पापी थे, उनको उसने उस मेजबानी में शामिल किया। तो बच्चों, मत्ती ने यह सब इस कारण किया कि बाकी के जो लोग थे वे सभी लोग यीशु मसीह के बारे में जान सके और वे यीशु मसीह के पीछे हो ले सके, यीशु मसीह के साथ चल सके। इसीलिए बच्चों, इस इच्छा के कारण उसने यह सब तैयारी की थी। तो बच्चों, इस प्रकार कई लोग यीशु मसीह के पीछे हो लेने लगे और यीशु के अनुयायियों की संख्या, यीशु की चेलों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसके कई सारे चेले लोग होने लगे। एक दिन यीशु मसीह पहाड़ पर गए और सारी रात उन्होंने वहाँ पर प्रार्थना में बिताई। जब सुबह हुई, वे नीचे आए और उन्होंने अपने सारे चेलों को अपने सामने अपने पास बुलाया और उनमें से 12 लोगों को उन्होंने प्रेरित बोलकर चुन लिया। प्रेरित मतलब बच्चों, वह जो भेजा गया है। तो बच्चों, वे प्रेरित के नाम यह थे, शिमोन जो पतरस कहलाता था, अंद्रियास, ये दोनों बच्चों भाई थे। फिर उसके बाद याकूब, यूहन्ना, ये भी दोनों भाई थे, ये जब्दी के पुत्र थे। फिलिप्पुस, बरतुल्मै जिसका नाम नतनएल भी था, मत्ती, थोमा, याकूब जो हलफई का पुत्र था, शमौन जेलोतेस, यहूदा जो याकूब का पुत्र था और यहूदा इस्करियोती।
तो बच्चों ये 12 चेलों के नाम थे। यीशु मसीह ने ये 12 चेलों को बीमारियों को चंगा करने का और अशुद्ध आत्माओं को निकालने का और सारी दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार दे दिया। और ये चेले लोग प्रभु परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाने लगे। तो बच्चों अब हम इस लेसन से सीखने वाली बातें देखेंगे। तो बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर यीशु मसीह ने साधारण लोगों को उसके चेले बोलकर चुन लिया। तो बच्चों यीशु मसीह की यही इच्छा है कि जो ये चुने हुए लोग हैं वे परमेश्वर के प्रेम को जाने और परमेश्वर के प्रेम से भरकर वे औरों को परमेश्वर का प्रेम प्रकट करें। तो बच्चों यहाँ पर यीशु मसीह ने उन लोगों में कुछ अच्छी बात थी, कुछ अच्छा उनमें कुछ अच्छा था, या फिर वे बड़े बड़े लोग थे इसीलिए उनको नहीं चुना, बल्कि वे लोग साधारण थे। हमने देखा बच्चों वे लोग मछली पकड़ते थे, एक साधारण व्यवसाय करते थे। तो ऐसे लोगों को, पापी लोगों को यीशु मसीह ने चुना। यीशु मसीह बच्चों हमारा एक उत्तम गुरु है। हम कुछ अच्छा है, हम कुछ है या फिर हमारे अंदर कुछ अच्छी बात है इसीलिए यीशु मसीह ने हमको नहीं चुना, बल्कि हम जब पापी ही थे तब उसने हमें चुना और अपने आप को हमारे लिए दिया। जीसस इज आवर गुड मास्टर। मूसा बोलने में निपुण न था और बच्चों दावीद चरवाहा था, आमोस एक किसान था, लेकिन फिर भी वहाँ पर वे परमेश्वर का चुना हुआ एक पात्र बोल के वे इस्तेमाल हुए। तो यीशु मसीह ने उनको चुना बच्चों। तो बच्चों इसी प्रकार यीशु मसीह साधारण लोगों को चुनता है। यीशु मसीह को हमारा केवल समर्पण चाहिए। यीशु मसीह हमको इस्तेमाल करने के लिए वे चाहते हैं कि हम उसको योग्य समर्पण करें। समर्पण मतलब बच्चों अपने आप को यीशु मसीह के लिए दे देना। जब यीशु मसीह को हमारी ज़रूरत है तब हम अपने आप को यीशु मसीह को दे देना। और हमने देखा बच्चों कि किस प्रकार एक एक चेले लोग अपना व्यवसाय छोड़कर तुरंत यीशु के पीछे हो लिए। तो बच्चों उसी प्रकार हम भी हमारा सब कुछ छोड़कर, हमारी अपनी बातें छोड़कर हम यीशु मसीह के पीछे हो लेना। तो ये बातें हम इस लेसन से देख सकते हैं। और बच्चों हम ये भी देख सकते हैं कि यीशु मसीह हम हर एक को हमारे नाम से जानता है। हम हमारे जीवन में रहते समय हर समय क्या करते हैं ये बातें वो परखता है, वो जानता है। ये बातें बच्चों हम नतनएल और पतरस की बातों से देख सकते हैं कि किस प्रकार पतरस को और नतनएल को यीशु ने उन क्या कर रहे थे ये बताया। तो बच्चों इसी प्रकार यीशु मसीह भी हर वक्त हमको निहारता रहता है और हमको देखता रहता है, हम क्या करते हैं वो देखता रहता है। तो बच्चों हम हमारे जीवन में रहते समय एक डर भय के साथ परमेश्वर की इच्छा ही हमें हमारे जीवन में पूर्ण करनी चाहिए। यीशु मसीह को पसंद आए इस प्रकार काम हम हमारे जीवन में करना चाहिए, उसी का अनुकरण हम हमारे जीवन में करना चाहिए। तो बच्चों ये सारी बातें हम इस पार्ट से देख सकते हैं। तो बच्चों हमारा ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। तो इस लेसन पर आधारित सवाल जवाब आपको आपकी नोटबुक में नोट करना है। सवाल के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक पर क्लिक कर वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें से आपको सवाल मिलेंगे। और इस लेसन पर आधारित आपको इस प्रकार एक एक्टिविटी करना है, जिस पर कार्ड पेपर का इस्तेमाल करके आपको इस प्रकार एक पैर का निशान बनाना है और उसमें लिखना है मैं यीशु के नक्शे कदम पर चलूँगा। मतलब मैं यीशु के कदम पर कदम मिलाकर चलूँगा। तो बच्चों किस प्रकार हम चल सकते हैं उसमें से कुछ उदाहरण यहाँ पर, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। जब मैं स्कूल में रहूँगा तो मैं अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन करूँगा। जब मैं चर्च में रहूँगा तो पूरे मन से अपने प्रभु यीशु की आराधना करूँगा। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ पर ये आज्ञा दी गई है, ये बातें बताई गई कि किस प्रकार हमको यीशु मसीह के कदम पर कदम मिलाकर चलना है। तो जब हम आराधना में रहते हैं तब हमें पूरे मन से आराधना करनी चाहिए। जब मैं घर पर रहूँगा तो माता पिता की मदद करूँगा। जब कोई मेरे प्रति बुरा व्यवहार करेगा
तो मैं माफ़ कर दूंगा। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। प्रतिदिन मैं प्रभु यीशु से बात करूंगा और उनके वचन के अनुसार जीऊंगा। तो बच्चों, इस प्रकार कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई है, तो जिसको हम हमारे जीवन में अनुकरण करने से हम यीशु के कदम पर कदम मिलाकर चल सकेंगे। तो बच्चों, इस बातों को आप अपनी जीवन में मानकर चलना चाहिए। तो आप ऐसे ही करेंगे, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए बच्चों, हम इस पाठ को यहाँ पर प्रार्थना कर कर समाप्त करते हैं। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर कर बैठिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस प्रकार प्रभु, इस पाठ के ज़रिए प्रभु तूने बातें किया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु, जिस प्रकार तूने एक एक चेलों को चुना प्रभु, उसी प्रकार तूने हमें भी चुना प्रभु। प्रभु, तेरा एक अच्छा शिष्य बनने के लिए तो मुझे और एक एक बच्चों को सहायता कर, कृपा कर प्रभु महान। प्रभु, तूने बताए हुए एक एक आज्ञा का पालन करने के लिए तू सहायता कर प्रभु। तूने हमसे प्रेम करके अपने आप को दिया प्रभु। तेरे प्रेम से भर कर प्रभु, तेरी बातें प्रभु औरों को बताने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर। जिस प्रकार एक चेले ने दूसरे अपने मित्र को यीशु के बारे में बताया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु हम भी प्रभु तेरी ये बातें सुनकर औरों को बताने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर। हम जहाँ कहीं रहे, हमारे मित्रों के साथ घर में या फिर चर्च में या स्कूल में, हम तेरी घोषणा करने वाले तू हमें बना प्रभु। और प्रभु, हम जहाँ कहीं रहे, तेरे डर भय में रहने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर। तेरा अनुकरण करने के लिए तू सहायता कर। यीशु, तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।